नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम दक्षिण सोलापुर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाविकास आघाड़ी में जो बिगाड़ी हुई है, कल उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर परिणीति शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने तुम्हारे लोकसभा चुनाव के समय प्रचार करने के लिए स्वयं आए थे सोलापुर, लेकिन आप नदारद है हमारे प्रत्याशी के लिए। हमने जो प्रत्याशी घोषित किया है अमर पाटिल, इसके लिए आपकी नदारत ये बता रही है कि आप अपने किसी षड्यंत्र के तहत किसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि परिणीति शिंदे को अमर पाटिल का प्रचार करना होगा। दक्षिण सोलापुर की दशा और दिशा इस बात को तय करेगी। क्या उद्धव ठाकरे का यह बयान कांग्रेस कितना गंभीरता से लेगी? क्या कांग्रेस के लिए यह चुनौती होगी? क्या महाविकास आघाड़ी के अंदर दक्षिण सोलापुर के लिए मतभेद उभर कर सामने आएंगे? क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों भी नदारद थे उद्धव ठाकरे की सभा में। इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि कोई ना कोई बात इंडिया गठबंधन के बीच में ये चल रही है कि किसी तरह से भी कांग्रेस का जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको अंदर से कहीं सपोर्ट किया जा रहा है और शिवसेना के जो प्रत्याशी है अमर पाटिल को पराजय करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन दक्षिण सोलापुर एक बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले बारी अमर पाटिल के पिताजी ने 2004 और 2003 के करीब 2002 में चुनाव लड़ा था और वो जीत कर भी आए थे, लेकिन इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के अंदर नाराजगी है और दिलीप माने के इस विधानसभा क्षेत्र से प्रचार नामांकन वापस लेने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। चर्चा ये जोरों पे है कि दिलीप माने स्पष्ट तौर पर किसका प्रचार करेंगे, किसके साथ देंगे, ये भी निर्भर होता है कि शहर दक्षिण सोलापुर के अंदर स्थिति स्पष्ट हो नहीं पाई है। लेकिन यहाँ पे मुकाबला चौकोना और पांचकोना होने की संभावना है। सबसे पहले प्रत्याशी महाविकास आघाड़ी के अमर पाटिल है, भाजपा के सुभाष देशमुख है और तीसरे क्रमांक पर तुम्हारे प्रहार संगठन के बाबा मिस्त्री है और चौथे पर तुम्हारे धर्मराज काड़ादी है और ऐसे कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बहुजन वंचित आघाड़ी के संतोष पवार है और ऐसे कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन यहाँ का अंक गणित निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चुनाव की स्थिति और स्पष्ट तौर पे यहाँ की तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के कल चेतावनी देने के बाद अब कांग्रेस नेता क्या रुख अपना लेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन ये वार न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट है दक्षिण सोलापुर के लिए। देखते रहिए, धन्यवाद।